हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, कम्प्लेक्सिटी, उसी का हम देखेंगे। ठीक है। तो उसे हम देखेंगे टेबल के माध्यम से, उसमें क्या किसका क्या होता है कम्प्लेक्सिटी, और देखेंगे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे हम इसका। ठीक है। तो ये बीपीएससी ट्री एंड बिहार स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेट के लिए है, जो कि हर एक एग्जाम में ये डीएस आता ही है। तो डीएस में कम्प्लेक्सिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। ठीक। तो ये होता है लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, हैश टेबल, एरे, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है। इन सभी का देखेंगे बेस्ट केस जो होता है लिंक लिस्ट का बेस्ट केस बिग ऑफ वन, एंड एवरेज केस बिग ऑफ एन, एंड रोस्ट वर्स्ट केस एंड बिग ऑफ एन। ठीक है। तो इस प्रकार होता है लिंक लिस्ट का, उस प्रकार आप लोग याद करेंगे। 1 सेकेंड। या तो लिंक लिस्ट का, स्टैक का, एंड क्यू का, हैश टेबल का। ठीक है। इसका बेस्ट केस टोटल का बिग ऑफ वन होता है। ठीक है। एंड एवरेज केस लिंक लिस्ट का बिग ऑफ एन, एंड स्टैक का बिग ऑफ वन। ये होता है स्टैक का, क्यूज का, एंड हैश टेबल का। ठीक है। एरे का बिग ऑफ एन होता है, एंड रोस्ट केस लिंक लिस्ट का बिग ऑफ एन, एंड स्टैक का बिग ऑफ वन, एंड क्यू का बिग ऑफ वन। ठीक है। तो इस टेबल के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, किसका कौन सा बेस्ट केस, एवरेज केस, एंड रोस्ट केस होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे पार्ट। 1 सेकेंड। या ये आपका हुआ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है। जो कि बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्यूब सॉर्ट, हीप सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, एंड बकेट सॉर्ट। ठीक है। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है बेस्ट केस में, एंड एवरेज केस में, एंड वर्स्ट केस में। ठीक है। एंड उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे बबल सॉर्ट का बेस्ट केस बिग ऑफ एन, एंड एवरेज केस बिग ऑफ एन स्क्वायर, एंड वर्स्ट केस बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है। इस प्रकार टेबल का आंत रखेंगे, और इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है। जो कि इन सभी से क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। या क्वेश्चन नंबर 1। In the DQ implementation using linked list, what would be the time complexity of deleting an element from the rearranged? ठीक है। ऑप्शन ए बिग ऑफ वन, एंड ऑप्शन बी बिग ऑफ एन लॉग एन, एंड ऑप्शन सी बिग ऑफ एन। ठीक है। ये क्वेश्चन अप्रॉक्स 2.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एट द इंड इन डायनेमिक एरे? ठीक है। ऑप्शन ए बिग ऑफ वन, एंड ऑप्शन बी बिग ऑफ एन, एंड ऑप्शन सी आइदर बिग ऑफ वन या बिग ऑफ एन। ठीक है। इसको ओ ऑफ एन भी कर सकते हैं। ठीक है। बिग ऑफ की जगह पे ओ ऑफ ए वन, ओ ऑफ एन। ठीक है। या तो ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ एन कर सकते भी। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द बाइनरी सर्च ट्री? ठीक है। तो ऑप्शन ए बिग ऑफ लॉग एन, एंड ऑप्शन बी बिग ऑफ एन, एंड ऑप्शन सी बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम? ठीक है। ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एंड ऑप्शन बी ऑर्डर ऑफ एन, एंड ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी ऑर्डर ऑफ वन। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट। व्हाट इज द वेस्ट केस ऑफ लीनियर सर्च? ठीक है। लीनियर सर्च का वेस्ट केस क्या होगा? देखिए, ये मैंने जो टेबल आपको दिखाया, ये ऐसा नहीं कि कंप्लीट है, और भी टेबल हो सकते हैं। ठीक है। तो इतना इनफ है आपका एग्जाम के लिए।
जो कि इतना से ही क्वेश्चन लगभग बनती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये इनफ हो गया, इतना एग्जाम के लिए फिलहाल इनफ है, ठीक है। ऐसे होता तो बहुत सारा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर कितना था, फिफ्थ, ठीक है। बेस्ट केस देखना है लीनियर सर्च का, तो यहाँ पर देख सकते हैं लीनियर सर्च का, लीनियर सर्च आगे, लीनियर सर्च, ठीक है। वेस्ट केस क्या होता है, बिग ऑफ वन, ठीक है, बिग ऑफ वन, ठीक है, बिग ऑफ वन। क्वेश्चन नंबर फाइव, बिग ऑफ वन मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्स्ट केस ऑफ लीनियर सर्च, वर्स्ट केस क्या होगा लीनियर सर्च का, तो वहां देखिए आप, अ, या लीनियर सर्च का वर्स्ट केस बिग ऑफ एन, ठीक है, बिग ऑफ एन मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेवन, which sorting algorithm has an average and worst case time complexity of big of n log n, तो ये किसका होता है, ठीक है। तो ये जो होता है मर्ज सॉर्ट का होता है, ठीक है, किसका होता है, मर्ज सॉर्ट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और एवरेज केस एंड रोस्ट केस जो होता है, ये अप्रॉक्स हिप सॉर्ट का भी होता है, ठीक है। देख सकते हैं हिप सॉर्ट का, वन सेकेंड, या हिप्स फर्स्ट से, या हिप सॉर्ट, या हिप सॉर्ट, या देख रहे होंगे, है ना, ये है बिग ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। तो ये हिप शॉर्ट का भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन अगर हिप शॉर्ट रहता तो हिप शॉर्ट भी आंसर हो सकता था, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे बबल शॉर्ट है, सॉरी मर्ज शॉर्ट है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, एवरेज केस है वर्स्ट केस, ठीक है, ठीक, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर एट, which of the following sorting algorithm does not have a worst case running time of big of n square, ठीक है, डज नॉट, तो किसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये मर्ज सॉर्ट का नहीं होता है, देखिएगा वो टेबल, देखिएगा टेबल से ही एक बार कोशिश करिएगा बनाने का, तो आपको याद हो जाएगा, इसका राइट आंसर मर्ज सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूजेज डेटा स्ट्रक्चर एंड हैज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो वो होता है मीन हीप, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसा नहीं, टोटल जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो सिर्फ टेबल से ही क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो अदर से भी मैं क्वेश्चन कुछ कुछ लिया हूँ, ठीक है। व्हाट इज द रोस्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ठीक है, वर्स्ट केस, ठीक है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ठीक है। तो वो देखिएगा उसमें, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है, बिग ऑफ लॉग एन। ए पीरियड एल्गोरिथम एनालिसिस डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो वो देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होता ही है, देखे होंगे, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है, ये प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है, ठीक, मीन्स ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट पर क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड बाई इट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मेमोरी स्पेस, ठीक, मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन टेक्स मैक्सिमम टाइम, तो वो कौन सा मैक्सिमम टाइम लेता है, वर्स्ट केस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following case does not exist in complexity theory, ठीक है, वेस्ट केस एंड रोस्ट केस एंड एवरेज केस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो सभी होना चाहिए, तो ठीक है, डज नॉट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि डज नॉट कहा, ठीक है, तो ये सभी होता ही है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 15, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एवरेज केस ऑफ एन एल्गोरिथम इज, ऑप्शन ए मच मोर कॉम्प्लिकेटेड टू एनालाइज देन that of roast case, and option B, much more simpler to analyze than that of worst case, and option C, sometimes more complicated and sometimes simpler than that of worst case, ठीक है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट, विच एल्गोरिथम इज हैविंग हाईएस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? हाईएस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसका होता है? तो मर्ज सॉर्ट का होता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट? बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, वही देखना है वर्स्ट केस में। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बबल सॉर्ट का? वन सेकेंड, बबल सॉर्ट का, बबल सॉर्ट, ठीक है, बबल सॉर्ट का क्या होना चाहिए देख रहे होंगे यहाँ पे। बेस्ट केस में क्या होता है, बिग ऑफ एन, एंड एवरेज केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एवरेज केस ही पूछा गया है। ठीक है, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। वर्स्ट केस, सॉरी, वर्स्ट केस पूछा है, मीन्स बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, भूल गया मैं, क्या पूछा था? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ है ना, वर्स्ट केस। ठीक है, मीन्स बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इज, क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ठीक है, तो वो क्या होगा, बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्शन सॉर्ट इज, इंसर्शन सॉर्ट का, ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट का बिग ऑफ एन स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले टेबल उसको देख लेंगे टोटल, और फिर उसको ट्राई करेंगे बनाने का, खुद से ट्राई करेंगे इसको कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इन बेस्ट केस इज। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है बबल सॉर्ट का बेस्ट केस में। ठीक है, बेस्ट केस में बताना है। ठीक, तो इसका होता है बिग ऑफ एन होगा ना, होगा। ठीक है, बिग ऑफ एन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बिग ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एल्गोरिथम? ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वाइनरी सॉर्ट, वाइनरी सॉर्ट का? ठीक है, क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन शायद हो गया मे बी, हो गया मे बी। ठीक है, क्या हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 24, व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग ए नोड इन ए डबली लिंक लिस्ट? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बिग ऑफ एन हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर गेटिंग बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस सिनारियो विच टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम आर यूज्ड? ठीक है, तो इसका राइट आंसर मर्ज सॉर्ट हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये था आज हमने डीएस का जो कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड टेबल उसका देख लिया, किसमें किसका कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी होता है बेस्ट केस में, एंड एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। ठीक है, तो उन सभी का कॉम्प्लेक्सिटी देख लिया, और उसका कुछ एमसीक्यू भी देखें, 25 टोटल एमसीक्यू। ठीक है, तो इसे ट्राई करेंगे, पहले आप टेबल को याद कर लेंगे, इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर लें, कमेंट जरूर करें, एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, बिकॉज शेयर करने से ही एंड लाइक कमेंट करने से ही मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने का। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।